चलिए आज हम लोग देखते हैं क्या पाचन में जब हम लोग खाना खाते हैं और खाना नहीं खाने पर क्या दिक्कत हो सकता है हमारे पेट में। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाना सबसे पहले कहाँ जाता है? पेट में जाता है। और पेट में जाने के बाद क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि ये हमारा जो फूड पाइप है जिसको ग्रास नली कहते हैं, उसी से खाना जाके हमारे पेट में जाता है। और पेट में जाने के बाद वहाँ पे कौन सा अम्ल निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना एसिडिटी होता है जिसका पीएच मान 1.2 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 1.2। आप लोग उस खाना वहाँ पचाने की क्रिया करती है हम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर खाना हम नहीं खाते हैं तब क्या होता है? अगर हम खाना नहीं खाते हैं टाइमली तो हमारा खाना नहीं खाने के कारण वहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोड्यूस होता है। और वहाँ प्रोड्यूस होने के बाद हमारा जो आंत होता है पेट में, वह अगर म्यूकस नहीं निकलने पर वहाँ पे क्या कर देता है? घाव कर देता है। और घाव करने से हमारा क्या बीमारी हो सकता है? अल्सर की बीमारी हो सकता है। आप लोग बताइए कि जब खाना हमारे पेट में रहता है तो वह अम्लीय रहता है या क्षारीय रहता है? तो हम लोग जान रहे हैं कि जब HCl निकल रहा है तो अम्लीय होना चाहिए, लेकिन हमारे जब पेट से खाना छोटी आंत में जाती है तो वह अम्लीय नहीं रहता है, वह क्षारीय हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो यकृत है, लीवर है, और लीवर क्या बनाने का काम करती है? पित्त। और पित्त थैली में जाके वहाँ से स्रावित होके उसको क्षारीय कर देती है जब हमारे पेट से छोटी आंत में खाना जाती है। और हम लोग जानते हैं कि पित्त का मान कितना होता है? पीएच मान कितना होता है? 7 से एबव होता है, 7.8 और 7 लगभग 8 मान सकते हैं हम लोग। क्योंकि हमारे छोटी आंत जो है उसमें अम्लीय भोजन नहीं पच सकता, यदि जिसका जैसे शराब पीने से पित्त नहीं बन पाता है। और पित्त नहीं बनने के कारण हमारे पेट में जो खाना एसिडिटी रहता है, मतलब अम्लीय रहता है, उसी से एसिडिटी बना लेता है। इसीलिए गैस कब्ज का शिकायत हो जाता है। इसीलिए आप लोग यह सब चीज़ पर ध्यान दें ताकि शराब कम पिएं। और यह आपके साइंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।